मॉर्निंग क्लासेस। आज हम लोग इम्परेटिव सेंटेंसेस को इंडायरेक्ट में बदलना सीखेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस हिंदी में हम इन्हें कहते हैं आदेशात्मक वाक्य, आदेश सूचक वाक्य। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ बेटा, जो इसका नाम है केवल उसको ही फोकस मत करिए, इसके साथ और भी चीज़ें रहती हैं। नाम से जाहिर होता है कि इसमें आदेश का भाव मिलेगा, लेकिन आदेश के अतिरिक्त निवेदन, सलाह, सुझाव आदि के भाव में मिलते हैं, विशेष भी रहता है। तो अब देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए मुख्य रूप से ये 3 नियम याद कर लीजिए, काम आपका हो जाएगा। तो 3 नियम में क्या है? पहला है पहले तो इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने से पहले सबसे पहले तो आप ये सोच लें कि इम्परेटिव सेंटेंस है क्या। तो जानते हो सब लोग इम्परेटिव क्या है? आदेश, निवेदन या विनय, सलाह, सुझाव, प्रस्ताव आदि के भाव रहते हैं। ये कन्फर्म। अब रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, अगर आदेश का भाव है तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड यदि निवेदन का भाव है रिक्वेस्टेड, सलाह दी गई है तो एडवाइज्ड, फॉरबिड यदि मना किया गया है किसी कार्य करने से आदि में बदल देते हैं। एक बार फिर सुन लें, रिपोर्टिंग पर सैड या सैड टू को रिपोर्टिंग स्पीच के भाव के अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, फॉरवर्ड आदि में बदल देते हैं। इसमें और भी हैं, व्यक्त हैं। कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं करते, कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। रिपोर्टेड वर्ब से पूर्ण टू लगाकर वाक्य को जोड़ते हैं। रिपोर्टेड वर्ब कहाँ पाई जाती है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो इस वाक्य आपको स्टार्ट होगा। इसी पहला वाक्य देखें, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, मालिक ने नौकर से कहा, ब्रिंग मी ए कप ऑफ मिल्क, मेरे लिए एक कप दूध लाए। तो यहाँ पर मालिक नौकर क्या करेगा? आदेश देगा। हमारी रिपोर्टिंग पर सैड या सैड टू को हमने किसमें बदल दिया? द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग हिम ए कप ऑफ। अब जो ब्रिंग वर्ब दी गई थी ये आपकी रिपोर्टेड वर्ब है। इससे पहले आपने क्या किया? केवल टू लगा दिया। एकदम सिंपल नियम। ब्रिंग मी जहाँ था वहाँ आपने क्या किया? हिम किया। ये प्रोनाउन चेंज है। मी क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और प्रोनाउन परिवर्तन के नियमानुसार फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार हो जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है मास्टर, अर्थात ही मास्टर नाउन है, उसके लिए प्रोनाउन प्रयोग करेंगे आप ही को जब ऑब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? हिम, एक कप ऑफ मिल्क। क्या है? क्लियर हुआ? नेक्स्ट, द बेगर सेड टू माई मदर, भिखारी ने मेरी माँ से कहा, प्लीज गिव मी सम फूड, कृपया मुझे कुछ भोजन दे दीजिए, कृपया मुझे कुछ भोजन दे दीजिए। तो द बेगर रिक्वेस्टेड टू माई मदर टू गिव हिम, फिर वहाँ परिवर्तन हुआ है, मी को प्रोनाउन परिवर्तन के अनुसार हमने हिम में बदल दिया, सम फूड। एक वाक्य और है, सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन, बैठ जाओ और अपना पाठ याद करो। आगे, सैड द टीचर, अध्यापक ने कहा। तो अब यहाँ है क्रियादेश, लेकिन एक चीज जुड़ी हुई है। अगर सिर्फ सिट डाउन होता, लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद करो। आप यहाँ पर ऑर्डर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप एडवाइज का प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ आपको पढ़ने के लिए टीचर सलाह दे रहा है। द टीचर एडवाइज टू सिट डाउन एंड लर्न हिज लेसन। एक चीज़ की समस्या होगी आपको, क्या? योर दिया गया है और योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बन जाता है। क्लियर? लेकिन ऑब्जेक्ट हमारे पास में है, तो आप यहाँ किसी ऑब्जेक्ट को मान सकते हैं कि जैसे कि मैं मान, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, ये हमने माना कि ऑब्जेक्ट है मैं, क्योंकि और कोई सामने है नहीं, टीचर बोलेगा मैं इस बात पढ़ा नहीं। द टीचर सेड टू मी का क्या हो गया? द टीचर एडवाइज मी को
आपने ही बनाया। द टीचर एडवाइज मी टू सिट डाउन एंड लर्न। सिट डाउन एंड लर्न। अब योर दिया गया है, हम अपने ऑब्जेक्ट मी के साथ कर देंगे माई लेस। ये आपका है। अब इस बार आप एक्सरसाइज अपनी देख लें, उसमें कोई समस्या हो तो हल किया जाए। My dear children, you have only 5 months. Only 5 months remaining are your board examination. We have 5 months, and you see we have 5 subjects. Have you prepared 5 subjects? If you divide it, you can find only 1 month for one single subject. Can you prepare a subject within a month? It is impossible. If you are learning continuously, you can do it. And I wish for your hearing. She said to me, could you write one more letter? देखिए वाक्य दिया गया है इंपरेटिव में और वाक्य है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव वाक्यों को आप इंट्रोगेटिव वाक्यों को आप इनडायरेक्ट में बदलना जानते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया है। तो आप चाहे इसे इंट्रोगेटिव से बना लें। चलिए इंट्रोगेटिव से बनाते हैं। सी सेड टू मी दिया गया है और अंत में क्या है आप देख रहे हो, क्वेश्चन मार्क है। कुड यू राइट वन मोर लेटर बिफोर यू गो? क्या आप जाने से पहले एक पत्र लिख सकते हैं? तो एक तरह का निवेदन है ना। और सवाल भी पूछ रही है ना। तो जब पूछा गया है अंदर, तो सेड टू को हम आज में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते? सी आस्क्ड यहाँ तो क्लियर। अब कमेंट कमा हटाएंगे। वाक्य किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब। ये मॉडल है, मॉडल अवेलेबल वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब का ही काम करती है। सभी से लगाएंगे इफ कुड यू। अब देखिए कभी भी इंट्रोगेटिव वाक्य को आप इनडायरेक्ट में नहीं बदलते, पहले उसे हम एसर्टिव बना लेते हैं। एसर्टिव बनाइए। कुड यू राइट वन मोर लेटर? तो यू कुड राइट वन मोर लेटर हो जाएगा। यू सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। तो यू क्या है? सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। रिपोर्टिंग स्पीच की आई ऑब्जेक्ट के साथ बदलेगा। ऑब्जेक्ट हमको मिल रहा है मी, और हमको चाहिए सब्जेक्टिव केस। तो मी को जब सब्जेक्टिव केस में लाओगे तो क्या हो जाएगा? आई। अब कुड सेकेंड फॉर्म है, कुड ही लिख देंगे। राइट फर्स्ट फॉर्म रहेगा। मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। राइट वन मोर लेटर बिफोर। अब ये देखिए दिया गया है यू गो। यू गो मीन्स तुम जाओ, तुम जाते हो, तुम जाओ, तुम जाते हो। सिंपल प्रेजेंट है, तुम जाओ है ना। यू क्या है? सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट बिल्कुल बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बिफोर। अरे इससे पहले अभी किया आपने, ये आई किया नहीं किया? yes, तो यहाँ भी वही करना है। आई गो, आई वेंट। अब गो दिया गया है। yes, गो का वो अलग वेंट हो जाएगा। क्यों? प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट। ठीक है। यू गो चेंज